नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग स्वतः निसफल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे। निसफल होकर लौटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पर ही अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराशा की बातें कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर गृद्धराज समापति आ पहुंचा। वानरों को देखकर वह बोला, आज दीर्घकाल में पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में ये भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। समाप्ति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी को खोज ही नहीं पा रहे हैं, उस पर ये दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा गृद्धराज जटायु ही था, जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिया था। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर समाप्ति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा पूरा हाल कहो। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100 योजन यानी कि 400 कोस की दूरी पर है और इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुभट पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अटकलाएं हैं। वहीं पर स्वर्णकोट से घिरी अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। ये कहकर वृद्ध मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आनंद, अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार किए जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराशा और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में भी राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघ कर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए उन्हीं के सदृढ़ तेजस्वी और अबाध गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम्हें इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हो, पर अंगद अभी बालक है। यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल ना हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जामवंत के प्रत्येक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तान कर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गर्जनों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधर आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विधेय कुमारी के दर्शन करूंगा। ये कहकर उन्होंने घोर गर्जना की, जिससे समस्त वानरों के हृदय वर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे।
तो ये एक कहानी थी हनुमान की, जो हनुमान को सिखाते हैं कि कैसे वो नदी को लांग कर लंका तक पहुंच सकते हैं और अपनी माता सीता से मिल सकते हैं। तो इसी कहानी के लिए जुड़ते रहिए डेली शाम को 8 बजे।